पार्ट 3। काजल रवि से प्यार तो कर ले, पर काजल को तो हैंडसम बॉय पसंद थे। वह इस सीधे साधे रवि से कहाँ प्यार करने वाली थी, तो वह उसके लाख मनाने के बावजूद भी मुंह फेर लेती। इसी तरह दिन बीतते गए। काजल भी अपने पुराने बॉयफ्रेंड से बात करने लगी, पर अब उसके सभी बॉयफ्रेंड उससे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। पर फिर भी वह रोज अपने किसी न किसी प्यार में धोखा दिए आशिकों से बात करने के लिए कॉल करती। पर अब वह भी उसकी हकीकत जान गए थे, तो ज्यादा भाव नहीं देते थे। इसी बीच काजल की मुलाकात एक पार्सल देने वाले कुरियर बॉय से हो गई, क्योंकि किसी न किसी कारण से रोज एक दो कुरियर उसके घर आते रहते थे। वह कुरियर बॉय देखने में 22 से 25 साल का एक लड़का था, जो दिखने में काफी खूबसूरत था। और रोज कुरियर देने आने की वजह से उस कुरियर बॉय शकील से काजल को प्यार हो गया। अब काजल और शकील रोजाना मिलने लगे। ऐसे ही मिलने मिलाने के दिन चलने लगे। अब काजल ने एक दिन शकील से शादी करने की बात जताई और कहा, जान, क्या मेरी बात सुन रहे हो आप? तो कुरियर बॉय शकील ने कहा, हाँ जान, मैं सुन रहा हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो उसी समय शकील ने भी हाँ कह दिया। तो काजल ने क्या कहा, हम शादी कर लें? तो काजल ने कहा, पर तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, तो हमारी शादी कैसे हो सकती है? तो तभी काजल ने जवाब दिया, तो उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तो शकील कहाँ माना करने वाला था, उसने भी हाँ कह दिया। और शकील ने काजल को आई लव यू कहा, और उसने भी इसका जवाब आई लव यू में दे दिया। थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद शकील ने कहा, जानू, अगर हम दोनों शादी तो कर लेंगे, पर हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि अपनी जिंदगी निकाल सके। तो काजल ने शकील के बाहों में पड़े पड़े कहा, तुम चिंता क्यों करती हो मेरी जान, मैं सब अरेंज कर दूंगी। उस रवि के पास जो पैसा है वह सब मेरा ही तो है। फिर क्या? दोनों हंसने लगे। अब धीरे धीरे काजल किसी न किसी तरीके से रवि से पैसे निकलवाती रही, पर इन पैसों से उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था, और ना ही उनकी जिंदगी निकलने वाली थी। तो उसने कुछ बड़ा हाथ मारने की सोची। अब एक दिन रात को रवि को काजल अपने पास बहुत प्यार से बुलाती है। रवि जी, क्या कर रहे हो? मेरे पास आकर बैठो ना, कितने दिन हो गई आप मेरे पास नहीं बैठती हो। जैसे ही यह बात रवि ने सुनी, तो रवि की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। बस क्या, रवि दौड़कर उसके पास आ गया और दोनों मजे के साथ बात करने लगे। पर बेचारा रवि इस झूठा प्यार को कहाँ समझने वाला था। फिर एक दिन राजू ने अपने ऑफिस पर जा ही रहा था कि तभी काजल बोली, रवि जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो रवि ने कहा, कहो, आप क्या कहना चाहती हो? तो उसने कहा, पड़ोस की राधा जी ना, उनके पति ने तो राधा जी के नाम पूरी जायदाद कर दी, आपको पता है? तो रवि भी बेचारा प्यार के अंधा हो गया, तो उसने भी कह दिया, मैं तुम्हारे नाम जायदाद अब खुश। तो काजल बेहद खुश हो गई। इसके बाद थोड़े दिनों के बाद उसके नाम पर बंगला, गाड़ी और अपनी सब्जी जायदाद काजल के नाम पर कर देता है। फिर धीरे धीरे कुरियर बॉय शकील से मिलना जुलना बढ़ गया। अब दोनों ने सभी मर्यादियों को लांघ दिया था। अब क्या, एक दिन शकील ने कहा कि अब क्या करो, तुम मेरे खाते में सभी पैसे डाल दो।
तो काजल ने कहा, क्यों, क्या हुआ? क्योंकि अगर इतना ज्यादा तुम्हारे बैंक खाते में पैसा होगा तो इनकम टैक्स भी कटेगा, ना कोई तुम्हारा मेरा ही नुकसान होगा। अब क्या? अब तो काजल कुरियर बॉय के प्यार में अंधी थी। उसने सभी पैसे उसके खाते में डाल दिए। यह पैसे और जायदाद के अपने नाम होने के बाद काजल फिर धीरे धीरे बदलने लगी। वह सीधे मुंह से रवि से बात नहीं करती थी। दोस्तों, आज इतना ही। मिलते हैं पार्ट 3 में।